आशीर्वाद कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। जिस समय इतना आशीर्वाद दिया, प्यारे भाइयों, उषा जब तक विद्या अर्जन किया तब तक रहती रही वहां से विद्या जब पूर्ण हुई, विद्या का समय पूर्ण हुआ तो उषा अपने घर में रहने लगी। उषा 12 सिर की लड़की है, अपने घर में रहने लगी। उसका एक स्पेशल कक्ष बना हुआ है जहाँ सहेलियों के साथ में, दास दासियों के साथ में इसका लालन पालन हो रहा है, पल रही है। पलते पलते समय आगे को बढ़ा, सहेलियों के साथ में खेलती रहती है, इधर उधर समय यापन करती है। एक दिन का जिक्र है कि उषा रात में सो रही थी। उषा जो थी रात में सो रही थी, तो रात में सोते सोते सपने में क्या देखा है, अनिरुद्ध कुमार को। सपने में जिसने अनिरुद्ध कुमार को देखा है उषा ने, अब तो नींद में थी। अनिरुद्ध कुमार पता नहीं कहां से सपनों में आ गया। उषा ने देखा उसे, सोते सोते उससे बातें करने लगी। करती है बातें बहुत सुन लो, और प्रेम से लगाती खुशी के ध्यान में देखो, मगनी वो तो हो जाती है। उसने देखा सपने में कि कोई राजकुमार है, बहुत सुंदर है। वो राजकुमार कोई दूसरा नहीं, वही कामदेव जिसको भोले बाबा ने जल डाला था, वही कामदेव बहुत सुंदर है। उसको देख करके सपने में देख रही है, करती बातें मीठी मीठी, मीठी मीठी बातें कर रही है सपने में। और बातें करते करते समय आगे को बढ़ा। जब समय आगे को बढ़ा, थोड़ी देर बाद नींद टूट गई। जब नींद टूट गई तो उठ करके बैठ गई। चित्रलेखा ने देखा, उसकी सबसे प्यारी सखी थी चित्रलेखा। चित्रलेखा ने देखा क्या बात है, उषा कहने लगी, बहना क्या बताऊं, हमने आज सपने में एक राजकुमार को देखा। उषा के समझाई तभी सुनो सखी ये हुए, और सोबत थे तब दुई जने, जब जागी नहीं कोई। उषा कहने लगी, बहना का तुम्हें बताएं, जब हम सो रहे थे तो 2 लोग थे, लेकिन जागी तब अकेली नजर आई। चित्रलेखा कहने की नक्कटी काय को बाबरी है रे, सपनों कबो अपनो नाय होते, सपनों कबो अपनो नाय होते, और सपने साथे भी नहीं होते। उषा कहने लगी, नहीं बहना, मैं पहली बात तो सपना देखती नहीं, लेकिन जिस सपने को देख लेती हूँ वो सपना मेरा सच्चा होता है। अच्छा हाँ, बड़ा तुझे विश्वास है अपने सपने में? बिल्कुल विश्वास है। बैठ गई उषा, मुझे नींद नहीं आ रही। कभी लेटती है, कभी बैठ जाती है, कभी लेटती है, कभी बैठती है, यही बना रही। उषा की सहेली कहने लगी, बहना अरे लेट जा, सोया सुनेरा होगा तो देखा जाएगा। उषा कहने लगी, नहीं बहना, वो मेरे मन को भा गया है, इसलिए बहना मेरी तो यही इच्छा है। कहाँ का राजकुमार है वो, कोशिश करके बताओ। चित्रलेखा कहने लगी, सपने की बात कुछ साची हो है? अरे राजकुमार कहीं का होगा, दुनिया इतनी बड़ी है, पता नहीं मन कहाँ भटक गया तेरा। नहीं। चित्रलेखा कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम्हारी मत जा, हम दुनिया भर के चित्र बना रहे हैं, उनमें से पहचान के बताना कौन है। चित्रलेखा बहुत सुंदर थी, और उसके बाद बहुत बड़ी विद्या थी, जो समय पर भेष बदल लेती थी। जो उषा की प्रिय सखी थी चित्रलेखा, समय पर भेष बदल लेती थी, चाहे जैसा भेष रख लेती थी। चित्रलेखा ने चित्र बनाना चालू किया।
दुनिया भर के चित्र बना दिए, कोई चित्र को उसने इकरार नहीं किया, कहा नहीं बहना इन चित्रों में कोई नहीं। ध्यान आ गया चित्रलेखा को, भगवान कन्हैया का चित्र बनाया, भगवान कृष्ण का जिस समय चित्र बनाया तो देखा, बोली बहना हाँ इनसे कुछ मिलती जुलती शक्ल है, ये तो नहीं है लेकिन इनसे कुछ मिलती हुई शक्ल है। कृष्ण के बाद में पद्म का चित्र बनाया, बोली बहना बस थोड़ा फर्क हो रहा है। उसने अनिरुद्ध का चित्र बनाया, जिस समय अनिरुद्ध का चित्र बनाया, बोली बहना यही राजकुमार है, इसी को मैंने सपने में देखा है। चित्रलेखा कहनी नक की जान से मार डाली जाएगी, थोड़ी जानती है ये किस वंश का राजकुमार है। अच्छा हाँ, उषा कहने लगी बहना किसी भी वंश का राजकुमार हो ये, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, हो सके तो मदद करो। है जख्म बड़ा गहरा मेरा, सुनो मैं तुमको बताता हूं, सुनो मैं तुमको तुमको बताती, सुनो तुमको बताती। कहने लगी नकटी बैठ जा शांति से, तू नहीं जानते वहां जाना कोई गुड़ियों का खेल नहीं। द्वारकापुरी के आसपास सुदर्शन चक्र रक्षा करता है, द्वारकापुरी के आसपास सुदर्शन चक्र भगवान का घुमा करता है। और चोर के घर में चोरी, भगवान तो दुनिया में चोरी कर ली लेकिन उनके घर में चोरी करना असंभव। वो कहने लगी लेकिन बहरा ये मेरे मन को भा गया है। अरे समझती क्यों नहीं? उषा कहने लगी तू मेरी बात को नहीं मानेगी तो मैं तेरे सामने दम तोड़ दूंगी। ठीक है, जब जारा जी देखी कहने लगी ठहर जा, मैं जा रही हूँ, कुछ ना कुछ उपाय करती। आज चित्रलेखा वहां से चल देती है, चील का भेष बना लिया, उड़ती हुई जा रही है। चील का भेष जिस समय बनाया उड़ती हुई जा रही है, धीरे धीरे जा रही है। जाकर के द्वारकापुरी के पास में पहुंची, बीच में नारद बाबा मिल गए। नारद बाबा ने देखा, हे लड़की कहां जा रही है चील का भेष बनाए हुए? बाबा हाँ मैं जा रही हूँ अपनी सहेली के राजकुमार को लेने के लिए। और सब कार्तिक भैया जी की तरफ से भगवान मंगल करते हैं, माँ भगवती हमेशा भंडार में रहती रही। भाइयों बहनों, आज नाथ बाबा कहने लगे तेरे दो टुकड़े करके चक्र सुदर्शन डाल देगा, फिर बाबा मेरी शायरी बन जाएगी तो मैं उसे नहीं ले आई। नाथ बाबा कहने लगे तो मानेगी नहीं तो लौट के नहीं जाएगी? नहीं बाबा मैं लौट के नहीं जाऊंगा। ठीक है, नाथ बाबा कहने लगे जा मस्तक में थोड़ी भस्म लगा ले। जो भस्म लगाए होते हैं वो भोले बाबा के गण होते हैं, भोले बाबा के शिष्य होते हैं। और जब तू भस्म लगा लेगी तो भगवान कन्हैया का चक्र तुझ पे नहीं बोलेगा, तुझे छोड़ देगा भक्त के नाते। ठीक है, आज चील का भेष बनाया और चील का भेष बना करके भस्म लगाई मस्तक में भस्म लगा करके जिस महलों में अनिरुद्ध पड़ा हुआ था पलंग के समेत चील ने उठा लिया, पलंग के समेत उठा लिया उसको और लेकर के उड़ पड़ी, ले जाकर के उषा के महलों में रख दिया। ले जिसके लिए तू मरी जा रही थी, अब तो अनिरुद्ध कुमार सो रहा है। उषा बेटी बेटी सितार ले लेती है। अरे प्रीतम नहीं जागती रे प्रीतम जागती रे
जाकर के इधर उधर घूम रही सितार को बता रही है कैसे जगह कहाँ को जाऊं कैसे जगह कहाँ को जाऊं है तो खसे नहीं है तो खसे नहीं बोला कि नहीं नहीं जगता है। सवेरा जब हुआ तो अनिरुद्ध जगह आंखें खोल के देखा रे मैं कहाँ गया हूँ। लड़की 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 उषा हाथ जोड़ के खड़ी हुई महाराज मैं बालाशिव की कन्या मेरा नाम उषा है। उषा है और मैं तो अपनी द्वारकापुरी में सो रहा था यहाँ कैसे आ गया। उषा कहने लगी मैंने तुम्हें मंगवा लिया। अच्छा तुझे नहीं पता तूने मंगवा के अच्छा नहीं किया है। मेरे बाबा कृष्णनगर जान गए तो तेरे वंश को विनाश कर देंगे। हाय हाय उषा कहने लगी लेकिन महाराज अगर आप नहीं मिलते तो मैं खुद मर जाती। प्यारे भाइयों अब तो धीरे धीरे रहते रहते समय आगे को व्यतीत हुआ। कुछ समय तक बड़े प्यार से दोनों लोग रहने लगे। जब रहने लगे घर वाला तो सुबह उठा है देखा जाकर के दरवाजे पे जो भोले बाबा की दी हुई ध्वजा थी वो नीचे को झुक गई। जो भोले बाबा की दी हुई ध्वजा थी वो नीचे को झुक गई। बाणासुर समझ गया कोई न कोई योद्धा आ गया है। भाइयों बहनों अब तो बाणासुर को तब तक भनक पड़ गई कि तुम्हारी बेटी के महलों में कोई राजकुमार रहता है। बाणासुर ने सिपाहियों को भेजा। सिपाहियों को भेज करके कैद करवा लिया। कैद करवा के जेल खाने में डलवा दिया उषा और अनिरुद्ध दोनों को। जिस समय दोनों को जेल खाने में डलवा दिया अनिरुद्ध कुमार कहने लगा महाराज बाणासुर वैसे तो मैं शस्त्र उठाता नहीं हूँ लेकिन मेरे बाबा कृष्ण को बता दिया जाए कि मैं यहाँ कैद हूँ। खबर भिजवाई गई। देवर्षि नारद बाबा उषा इधर अनिरुद्ध को चित्रलेखा लेके आई थी। नारद सुबह जब द्वारिकापुरी में हल्ला मच गया कि आखिर इतनी बड़ी द्वारिका है द्वारिका से कैसे चोरी हो गई। भगवान कृष्ण बहुत परेशान है अनिरुद्ध का कहीं पता नहीं चलता है। तब उस समय देवर्षि नारद बाबा प्रकट हुए। नारद ने सारा भेद बताया। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं। भगवान कन्हैया ने अपना रथ तैयार किया और रथ तैयार करने के बाद में चल देते हैं। वहां से चल देते हैं धीरे धीरे चलते हुए आते हैं बाणासुर के नगर में पहुंचे। एक पत्र लिखा ए शोणितपुर के राजा बाणासुर एक काम कर क्या या तो अपनी लड़की का विवाह कर दे हमारे पौत्र के साथ में नहीं तो मैदान में आ जा। बाणासुर लड़ने का इच्छुक था। कहा चलो थोड़ी देर पहले बाहर खुजली मिठाई ले जाए। बाणासुर पहुंच गया मैदान में रथ को तैयार करके भगवान कृष्ण के साथ में युद्ध करने लगा। साधारण युद्ध नहीं बहुत भीषण युद्ध हुआ। भगवान कन्हैया वो अग्नि बाण चलाता है तब श्याम चलाते नीरबान। जिस समय अग्नि बाण चलाता है संसार में अग्नि अग्नि फैल जाती है। भगवान कन्हैया जल बाण ले लेते हैं वर्षा हो जाती है। वो अग्नि बाण चलाता है भगवान चलाते नीरबान। लीला हर की अति न्यारी है करते लीला वो चश्म चंद्र। तो भगवान की लीला अनोखी है। प्यारे भाइयों वो आलस्य बाण चलाता है भगवान को तेजना का बाण चलाते। ऐसे ऐसे बाण चल रहे हैं देखते देखते सैनिक कभी एकदम से जोश में आ जाते हैं कभी मुरझा जाते हैं। कोई साधारण नहीं था।
भगवान कन्हैया को गुस्सा आ गया। भगवान कन्हैया को क्रोध आया। भगवान कृष्ण ने उंगली घुमाई, चक्र सुदर्शन को धारण कर लिया और उस समय चक्र सुदर्शन को धारण किया है, खींच करके चक्र सुदर्शन चला दिया, जिससे कि वही उसकी 1000 भुजाएं थी, भगवान ने खंडन करना चालू कर दिया, काट काट के जमीन पर फेंकने लगे। जब भुजाएं कटने लगी प्यारे भाइयों, अब तो जो है